मुसलमान जो है एक बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि महाभारत को, गीता को, रामायण को कई जो है अरब ममालिक के अंदर पढ़ा जा रहा है। बांग्लादेश के जो उनके चीफ एग्जेक्टिव हैं, आप परेशान ना हो, जो आर्कन जो आर्मी है या किसी से आप जिहाद का ऐलान करें। साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। अच्छा। डिफेंड किस तरह? अरेबिक में ट्रांसलेट किया जा रहा है और वहाँ के बच्चों को जो है गीता रामायण पढ़ाई जा रही है। जी, इस हवाले से यही बात की जा सकती है कि इसके लिए तो सबसे पहले उस कंट्री के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारे कंट्रीज में चल के आ रहा है, और दूसरे नंबर पे इंडिविजुअली पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि वो बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें नहीं पता कि हिंदुइज्म क्या है, हमने पढ़ा ज़रूर है उसके बारे में, जितना सुना है हमें उतना ही पता है, लेकिन हम कभी इतना डीपली नहीं गए कि हिंदुइज्म क्या है, ना ही हमें कोई तजस्सुस हुआ है कि उसके बारे में जाने। क्योंकि आपको पता है कि इंसान की साइकी है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में जानना शुरू करता है ना, तो वक्त के साथ साथ ना उस चीज़ में घुसता चला जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करता है कि नहीं जी, जहाँ पे मैं था वो गलत था शायद, और जो अब चीज़ें आ रही है ये मेरे लिए नहीं है, तो मुझे इनको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये इंसान की नेचर में शामिल है कि वो हमेशा अडॉप्ट की तरफ जाता है। फॉर्म वेलकम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस हवाले से हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं, और इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज़ है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात उसकी इकॉनमी जो है बहुत हाई होती है, और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है, जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे। तो इंडियन की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकॉनमी को मज़ीद बूस्ट करें, और बूस्ट करने के बाद अपने आप को एक स्टेबलाइज कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर सकें। सर नो डाउट आप ये भी देखें ना कि ऑलरेडी इंडिया जो है मुस्लिम ममालिक के ऊपर छाया हुआ है। हमने देखा कि पिछले साल दुबई के अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू मंदिर का इफ्तिताह किया। उसके अलावा आप सऊदी अरेबिया के साथ उनके ताल्लुकात देख लो। अब देखें, कुवैत के अंदर 2 ऑथर्स ने रामायण और जो उनकी महाभारत है उनको अरबी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि वहाँ के लोग इंडियन कल्चर के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन किताबों को जो है अरबी में ट्रांसलेट किया गया है। इस वाले से तो मैं ये बात करूँगा कि ये तो सबसे पहले उम्मत मुसलमान के लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि वहाँ पे कुवैत में रह के वो एक इस्लामिक कंट्री नो डाउट, और वहाँ के लोग ये जानना चाहते हैं कि इंडियन मज़हब कैसा है, हिंदू मज़हब कैसा है, और वो हिंदुओं के बारे में सर्च कर रहे हैं। इसके बजाय इसके कि वो इस्लाम के बारे में पढ़े, इस्लाम को सर्च करें, इस्लाम के बारे में देखें कि वहाँ पास्ट में क्या चल रहा था, हमारे वो अबाउजदाद हिजबुल मुजाहिदीन को बुलाएं, चिकन नेक इंडिया की बंद करें, असम, नागालैंड और मजापुर और जो जितने भी साथ वाले एरिया हैं और वेस्ट बंगाल है, जहाँ पे वो सब पे इस्लाम वहाँ पे अपनी एक हुकूमत कायम करें, इधर से पाकिस्तान के साथ हाथ करें, फौजी मुआहदा करें, डिफेंस मुआहदा करें, और जितने भी मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भी कहूँगा कि पाकिस्तान के साथ दवाई मुआहदे करें, पाकिस्तान को हीरो बनाए, पाकिस्तान के आगे चले, क्योंकि इसराइल आ रहा है। मैं लिख के दे रहा हूँ, इसराइल ने किसी को नहीं छोड़ना। यहाँ पे बेदीनी इतनी ज्यादा है कि किसी भी जो लीडर को, सरदार को पैसे देते हैं, और इंडिया की राह ये काम कर रही है। सर मैं आप मेरी वन साइड होकर सुने, आप इंडिया की ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मैंने किधर सपोर्ट की है? अगर मैंने हमेशा रोक देते हैं मुझे, न्यूट्रल हो के, न्यूट्रल हो के आप जब बात इलॉजिकल या मुझे ऐसे लगेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर ये मोहम्मद यूनुस ये कर लेते हैं, चिकन नेक बंद कर देते हैं इंडिया की, तो हमें कश्मीर लेना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने 5 से 7 लाख फौज जो है वो उसने अपनी 13 लाख में से कश्मीर में और पाकिस्तानी बॉर्डर पे लगाई हुई है। हमारी सोच ये है ना कि हमारे अगेंस्ट चलता है ये है, हम फिर इंडिया पे जाते हैं, अगेंस्ट ये बात करता है, फिर हम कहते हैं ये भी इंडिया ने कहा, और इसी काम पे दुश्मन फायदा उठा लेता है। दुश्मन नहीं है। अच्छा, इंडिया की चले पाकिस्तान से बुरी है, इंडिया ने नेपाल के साथ बिगाड़ा हुआ है। अच्छा, भूटान से बिगाड़ा हुआ है। अच्छा, और बांग्लादेश को हकीर समझते थे। अच्छा, ये बांग्लादेश क्यों इंडिया से जो दूर हुए हैं, उनको गुलाम समझते थे, उनको हकीर समझते थे। और इसके अलावा और जितने भी इंडिया के छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत,
इनको सबको हकीर जानते हैं। इंडिया की पॉलिसी गलत है। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूँ। वो जो मेजर गौरव है वो भी हर वक्त पाकिस्तान के, उनकी जो वीडियो देख ले पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान मंगता मुल्क है, पाकिस्तान बता लेता है भाई किसने कर्जा वापस करना है, क्यों लेते हैं। ये फखर वाली बात है, पाकिस्तान बता लेता है। आप ये फखर में भी जुजिया था, जिस इलाके में मुसलमान फौज जाती थी वो जुजिया लेती थी। यानी पाकिस्तानी से हम पूरी दुनिया से बता ले रहा है बिल्कुल। उनको दुनिया दे रही है। इसराइल वो श्रीलंका को क्यों नहीं करता देता, नेपाल को क्यों नहीं देता, पाकिस्तान लेता है। ये सारी ये कह रहे हैं कि हम बता लेते हैं अपनी दुनिया से। ये खुशी का बात नहीं है। इसमें हमने तालियां नहीं बजाना चाहिए कि हमने कर्जा लिया। जब हम तब खुश होंगे जब हम कर्जा देगा। पाकिस्तानी फौज को भी कहता हूँ बंद करें चिकन नेक इंडिया की। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जितने भी वेस्ट बंगाल, ये सब इलाके वो कब्जा करे। इधर करेंगे डिफेंड लीडरशिप से होती है कि अगर आपकी लीडरशिप अच्छी होगी, इसकी आप लिविंग एग्जांपल आप ले सकते हैं। जिस तरह इमरान खान ने अपने दौर में 2 दफ़ा उसने जो OIC का जो इजलास था उसको मुनक़िद किया था, उसका भी यही उसकी वीव थी, यही उसका विज़न था, जिसके जो असरात, जिसकी जो इफ़ेक्ट है वो अभी हमें नज़र आ रहा है जिस तरह मोदी कर रहा है। और मोदी जैसे कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि वहाँ पर जमहूरियत को जमहूरियत के मानों में देखा जाता है। तो उसके बदले में जो भी उनकी लीडरशिप आती है, जो भी हुकूमत आती है, तो वो अपने जो भी उनके फ़ैसले होते हैं वो आज़ादाना तरीके से वो करते हैं और उसी के साथ वो उनके बेनिफिट भी देखते हैं। तो इसीलिए उसने ये स्टेप लिया है। तो हमें हमारी आंखें खुलनी चाहिए इस वक्त कि हम उसको किस तरह डिफेंड करें और हम किस तरह कश्मीर को, इसी तरह और इस्लामिक ममालिक को बचाएं, क्योंकि हम एक पावरफुल कंट्री है और हम एटॉमिक पावर रखते हैं। तो हमारी कोई वैल्यू होनी चाहिए दुनिया में। बात करेंगे जय हिंद दोस्तों। कुवैत के लिए पीएम मोदी रवाना। 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। यह यात्रा 43 वर्षों में से किसी भारतीय की पहली कुवैत यात्रा है। मोदी कुवैत नेताओं से वार्ता करेंगे। वे भारतीय श्रमिक शिविर का दौरा करने और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। रक्षा और व्यापार सहित कई क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मोदी कुवैत नेताओं से बातचीत करेंगे, भारतीय श्रमिक शिविर जाएंगे, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इस दौरान रक्षा और व्यापार सहित कई अहम क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारत और कुवैत एक द्विपक्षीय निवेश संधि और रक्षा सहयोग समझौते पर भी बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा कई मानों में महत्वपूर्ण है। यह यात्रा 43 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली कुवैत यात्रा है। इससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। इस यात्रा से न सिर्फ मौजूदा क्षेत्रों में साझेदारी मौजूद होगी, बल्कि भविष्य में सहयोग के लिए रास्ते भी खुलेंगे। यह यात्रा भारत और गल्फ की कॉरपोरेशन काउंसिल के बीच संबंधों को भी बढ़ावा देगा। जीसीसी में संयुक्त अरब, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीसीसी देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 184.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रहा। कुवैत वर्तमान में जीसीसी का अध्यक्ष है। भारत जीसीसी के साथ
एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहा है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष जल्दी ही इसी सहमति बना लेंगे। रिश्तों में नया अध्याय शुरू होने की उम्मीद है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।